यह वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट हिंदी कहानी और फनी कॉमेडी स्टोरीज को जाता है। स्टील डब्बा साइकिल वाला अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट 50 रुपीज। एक गांव में जनकराज नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो अपने साइकिल में नाश्ते से भरे डब्बे और चाय से भरे केतली रखकर उसके ऊपर एक बोर्ड लगाता था, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट 50 रुपीज, और वो साइकिल ले जाकर गांव भर में घूमता हुआ नाश्ता और चाय बेचता था। लेकिन उसका धंधा ठीक से चल नहीं रहा था, इसलिए जनकराज काफी दुखी था। एक रोज उसके जान पहचान का एक ऑटो वाला के पास आकर चाय पिया और चाय पीने के बाद थोड़ी दूर आगे जाके भूतों की गुफा कहकर चिल्लाने लगा। तभी दो कॉलेज के स्टूडेंट्स उसके पास आए और कहने लगे, भैया काफी देर से हम बस का इंतजार कर रहे हैं, कोई बस इस तरफ आता ही नहीं, और किसी ऑटो वाले से पूछो तो कहते हैं कि वापसी का भी किराया दो तभी हम आएंगे। भाई हम नहीं देंगे वापसी का किराया, बस भूतों के गुफा तक का किराया देंगे, आना है तो बोलो। यूं पूछा। तब ऑटो वाले ने कहा, ठीक है बैठिए, कहकर उसने ऑटो स्टार्ट किया। अगले दिन जनकराज उस ऑटो वाले से, अरे भैया कल तुम भूतों का गुफा कह रहे थे, भाई ये जगह है कहाँ? तब ऑटो वाला, अरे वो जो पूर्व की ओर पहाड़ियाँ है ना, वहाँ पर एक गुफा है, यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जब तब तफरी करने के लिए खास तौर पर कॉलेज के स्टूडेंट्स इतवार के दिन जाते हैं। वहाँ वो लोग पिकनिक मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, फिर अंधेरा होने से पहले लौट आते हैं। ज्यादातर लोग अपनी ही गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन वे सब अंधेरा होने से पहले ही लौट आते हैं, क्योंकि अंधेरे के बाद उन्हें भूतों का डर जो लगा रहता है। जनकराज, अच्छा ये बात है, भाई वहाँ कितने लोग आते होंगे और वहाँ चाय नाश्ते का कोई बंदोबस्त है कि नहीं है? तब ऑटो वाला, भाई लोग तो काफी आते हैं, 100-150 लोग तो आते ही होंगे, लेकिन वहाँ पर चाय नाश्ता बेचने वाला कोई नहीं है। सब अपने अपने साथ टिफिन के डिब्बे लेके आते हैं खाने के लिए। तुम क्यों पूछ रहे हो? जनकराज, कोई खास बात नहीं है भैया, यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा हो गया है, भाई धंधा ठीक से चल नहीं रहा, तो मैंने सोचा शायद वहाँ बेचूं तो धंधा चल पड़े। तब ऑटो वाला, भाई क्यों नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा। वहाँ पर 112A बस जाती है, लेकिन भूतों की गुफा तक नहीं जाती, उससे 2 किलोमीटर पहले ही उतरना होगा, और वहाँ पर लोगों को उतार के बस वापस लौट आती है। जाकर कोशिश कर लो, शाम को चाय और नाश्ता का खूब डिमांड रहेगा। तब जनकराज, अरे भैया बस में क्यों जाऊँ, मेरे पास साइकिल जो है, मैं साइकिल काफी दूर तक चला सकता हूँ, इतने सालों से जो चला रहा हूँ। ठीक है, अब अगले इतवार को मैं वहाँ जाऊंगा। वहाँ भूतों के गुफा के पास बच्चे बूढ़े सब पिकनिक मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। शाम के 4 बज गए। सब भूख लगी है कहते हुए जनकराज के साइकिल के पास आए। नाश्ता किया, चाय पिया। जनकराज का सारा माल तकरीबन बिक गया, सिर्फ 5-6 लोगों का नाश्ता बचा था। जनकराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं हर इतवार को यहाँ आऊंगा, यूं सोचते हुए वो अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी अंधेरा हो गया। तब तक सब जा चुके थे। जनकराज डरते हुए, बाप रे भूतों के आने का वक्त हो गया है, अब जल्दी निकलना होगा, यूं सोच ही रहा था कि उस डब्बे में क्या है? एक भेलपूरी और एक आलू की टिक्की तो देना। यूं उसे आवाज सुनाई दी। जनकराज ने आंख उठाकर देखा तो उसके सामने एक नर भूत खड़ा था, जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पर। उसके पास ही एक भूतनी खड़ी थी जो कह रही थी, उससे पूछो पानी पूरी है क्या? जब मैं जिंदा थी तब मैंने बहुत पहले खाया था। अरे हाँ, चुन्नू और मुन्नू कहाँ है? वहाँ नजर दौड़ाया तो 2 छोटे भूत पिकनिक में जो लोगों ने खाना छोड़ दिया था उसे उठाकर चाट कर खा रहे थे। तब भूतनी, अरे वो सब छोड़ दो, बहुत पहले सिग्नल के पास लोगों के झूठन खाते थे, अब मरने के बाद भी यही करोगे? हाँ, उसे वहीं छोड़ दो और यहाँ आ जाओ। तुम्हारा जो इंसान मामा है उसके पास चाट, पानी पूरी सब है। और हाँ भैया, अगर तुम्हारे पास समोसे हैं तो 2-4 बच्चों को दे देना। वो छोटे भूत हवा में उड़ते हुए वहाँ पहुँचे। चुन्नू,
अरे वाह, इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। तब वो भूत, अरे वो तो जा चुकी है ना। किसी ने चलती हुई गाड़ी से समोसा रगड़ा का पैकेट कार से फेंका और तुम उसे उठाने के चक्कर में दोनों दौड़े और कार के नीचे कुचलकर मार दिए गए। तब तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे पीछे दौड़े दौड़े गए तो हमें एक ट्रक ने कुचल दिया। ये सब अब यादें बनकर रह गई हैं। यूं कहा। ये सुनकर जनकराज, जो तब तक थर थर कांप रहा था, कहने लगा, अरे ये तो अफसोस की बात है, तुम लोग यूं खाने के लिए मरे। तब भूतनी भूत से, अब ये सब बातें क्यों याद कर रहे हो? अरे भैया, जरा जल्दी से वो चाट बनाकर दो ना, हम चाट के लिए बहुत दिनों से तरस रहे हैं। जनकराज ने उन्हें वो सब दिया जो उन्होंने मांगा और उनको खाते हुए देख रहा था। उन चारों ने पेट भरकर खाया। फिर भूतनी जनकराज से, भाई साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब हम जिंदा थे तब भी हम लोगों से डरते थे, मरने के बाद भी डरते हैं। वैसे तुम्हें देने के लिए हमारे पास रुपये पैसे नहीं हैं, लेकिन एक मिनट जरा ठहरो। कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया। उसके हाथ में एक हीरों का हार प्रकट हुआ और उस भूतनी ने जनकराज को देते हुए कहा, ये ले जाओ भैया और इसे भाभी के गले में पहना दो और भाभी से कहना कि ये भूतनी ननंद ने दिया है। तब भूत, तो ठीक है जीजा जी, अगले इतवार को फिर आइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। चलो बच्चों चलते हैं। कहकर वे चारों वहाँ से उड़कर गुफा के अंदर चले गए।